एक दिन अचानक उस नन्ही सी बच्ची ने चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनी। उसने झुककर नीचे देखा तो पेड़ के तले हंसों का घोंसला था जिसमें कुछ अंडे बड़े संभाल कर रखे थे। उसका दिल मचल उठा। वह धीरे से उन्हें उठाने लगी, तभी खोल के भीतर से हल्की सी खटपट सुनाई दी। बच्ची ने बड़ी सावधानी से सारे अंडे अपनी गोद में रखे और चुपके से घर ले आई। उसने उन्हें अपने स्कार्फ में लपेटा, फिर पापा का लैंप उठाकर दराज की निचली तख्ती पर रखा और ऊपर अंडों को इस तरह जमा दिया कि उन्हें गर्मी मिलती रहे। अगली सुबह जब एमी ने दराज खोली तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि अंडों से छोटे छोटे गीले और नरम पंखों वाले चूजे बाहर आ चुके थे। वह देर तक उन्हें निहारती रही और देखते देखते वहीं भूसे पर सो गई। थोड़ी देर बाद उसके पिता कमरे में आए तो देखा कि नन्हे हंस के बच्चे उसके चारों ओर घूम रहे हैं। उन्होंने प्यार से एमी को कंबल ओढ़ा दिया। नींद में ही एमी बुदबुदाई, पापा क्या ये हमारे साथ रह सकते हैं? पापा मुस्कुरा दिए और हाँ कह दिया। उस दिन के बाद वे सारे छोटे हंस एमी को ही अपनी माँ समझने लगे। वह जहाँ जाती वे उसके पीछे पीछे डगमगाते चलते। तभी एक वन रक्षक ने आकर चेतावनी दी कि हंसों की आदत दक्षिण की ओर उड़ जाने की होती है। अगर झुंड नहीं मिला तो वे रास्ता भटक सकते हैं और अगर इंसान पालें तो उनके पंख काटने पड़ते हैं। ये सुनकर एमी घबरा गई और उसके पापा को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उस आदमी को वहाँ से भेज दिया। उसी शाम एमी साइकिल लेकर निकली तो सारे छोटे हंस उसके पीछे भागने लगे। ये देखकर पापा के मन में एक विचार आया, जब झुंड नहीं है तो क्यों ना हम ही इन्हें रास्ता दिखाएं। उन्होंने हंसों जैसा पहनावा पहनकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की, पर वे सिर्फ एमी को ही पहचानते थे। धीरे धीरे एमी ने उन्हें पापा के पीछे चलना सिखाया और आखिरकार उन्होंने पापा पर भी भरोसा करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, उनके पंख मजबूत होते गए और उड़ान का वक्त आ पहुंचा। पापा ने उन्हें उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे जमीन से उठे ही नहीं। एमी ने छुपकर उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे उसे ढूंढ लेते। आखिर एक दिन एमी ने खुद हिम्मत की और चुपचाप विमान में बैठकर उड़ान भर दी। इस बार छोटे हंस भी उसके पीछे आसमान में उड़ चले, लेकिन अनुभव कम होने की वजह से विमान ज्यादा दूर नहीं जा सका और पास की बाढ़ से टकरा गया। पापा दौड़ते हुए पहुंचे। शुक्र था एमी को कोई चोट नहीं आई। उस हादसे के बाद पापा ने ठान लिया कि अब वे उसके साथ रहकर ही उड़ान भरेंगे। एमी के लिए सुरक्षित विमान लेने के लिए उन्होंने अपना प्यारा चांद का मॉडल तक बेच दिया। पापा की देखरेख में एमी ने बहुत जल्दी उड़ान सीख ली। जब वह दोबारा आसमान में उड़ी तो पिंजरे में बंद छोटे हंस बेचैन होकर रस्सियां तोड़ निकले और उसके पीछे उड़ चले। अब उनकी असली दक्षिण यात्रा शुरू हो चुकी थी। वे स्कूल की छतों के ऊपर से ऊंची इमारतों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते गए। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में एमी का विमान चमक रहा था और नीचे फैले खेत किसी रंगीन तस्वीर जैसे लग रहे थे। गांव और शहर के लोग उन्हें हैरानी से ऊपर देखते। कोई हाथ हिलाता तो कोई आवाज लगाता, पर एमी की नजरें बस आगे टिकी थीं। झीलें, दलदल और कई बस्तियां पार करते हुए वह उन्हें सही दिशा दिखाती रही। आखिरकार वे एक शांत झील पर उतरे, जहां छोटे हंस पानी में खेलते हुए इतने खुश नजर आ रहे थे कि एमी का दिल खुशी से भर आया। दोस्तों, अगर आपको भी तरह तरह के पक्षी अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जरूर बताना।